पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आज अपन इस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। भाई ये कहने के लिए तो पंजाब नेशनल बैंक की ही एक हाउसिंग फाइनेंस की एक सब्सिडरी है दोस्तों। लेकिन अगर अपन इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो लगभग 20,000 करोड़ का है, यानी अच्छी खासी मिड साइज़ कंपनी है। अब दोस्तों कहने के लिए तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो टाइम है वो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आखिर क्या दिक्कत हो रही है इनके साथ में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने जो है एक अनाउंसमेंट करी है, जिसके अंतर्गत वो जो है 5,000 करोड़ की मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो 5,000 करोड़ किस तरीके से आएंगे इनके पास में, क्या वाकई में ये चीज़ उनके लिए प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी, वो चीज़ अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अपन दोस्तों पीएनबी हाउसिंग शेयर्स के अभी लास्ट क्वार्टर फाइनल का रिजल्ट भी चेक करेंगे दोस्तों, और अपन ये भी देखेंगे कि भाई पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने जो है अभी तक किसको कितना रुलाया है या कितना किसको उसने प्रॉफिट दिया। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो में मेरे साथ में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं। भाई हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजाब नेशनल बैंक की ये जो सब्सिडरी है, ये जाहिर सी बात है कि जैसा कि नाम डिनोट कर रहा है कि हाउसिंग को फाइनेंस करती है दोस्तों ये। लेकिन अभी इसके दिन कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अगर दोस्तों अपन पिछले एक महीने की बात करें तो इसके शेयर्स जो हैं 23% से ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं। मतलब आप देख रहे हैं दोस्तों कि बिल्कुल खाई सी बन गई इसके अंदर ड्रॉप होकर। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। लेकिन अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई पीएनबी जो है किस तरीके से जो 5,000 करोड़ जो है रेस करने की कोशिश करी और क्यों। तो भाई जो इनकी जो हेडलाइन है वो ये है कि भाई 5,000 करोड़ जो है एनसीडी के थ्रू रेस करना चाहते हैं। अब दोस्तों एनसीडी क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसका मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब कंपनी जो है इसका अगर हम पूरी डिटेल में न्यूज़ देखें तो वो 5,000 करोड़ जो है वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से रेस करना चाहते हैं विदाउट ग्रीन शू ऑप्शन। अब दोस्तों ये ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है इसको समझाने में मुझे थोड़ा और टाइम जाएगा, तो मैं आपको इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। लेकिन आप ये जान लीजिए कि भाई ग्रीन शू ऑप्शन जो होता है वो मार्केट के अंदर प्राइजेस में होने वाली जो फ्लक्चुएशंस होती है उसको कंट्रोल करता है। अब वो कैसे कंट्रोल करता है, उसके पीछे की मैकेनिज्म क्या होती है दोस्तों, उसके लिए मुझे थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। लेकिन पहले अपन इस न्यूज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये मैटर जो है दोस्तों कंपनी ने डिसाइड तो कर दिया, लेकिन अब बोर्ड के सामने अप्रूवल और जो नेसेसरी ऑथराइजेशन है अब उसके लिए इन्होंने जो है आगे पुटअप करके इसको आगे बढ़ाया है। अब जैसे ही दोस्तों इनका बोर्ड अप्रूवल कर देगा तो वैसे ही जो है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए जाएंगे। अब पहले तो अपन ये समझते हैं कि भाई एनसीडी यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते क्या हैं। तो दोस्तों एनसीडी क्या होता है कि एक कंपनी के पास में बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अपने कैपिटल को रेज करने के लिए, उनमें से एक ये एनसीडी भी होता है। अब इसके एवज में वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बॉन्ड इश्यूज़ करते हैं कंपनीज, और उसको जो है जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके सामने पुटअप करते हैं। अब ये बॉन्ड्स ऐसे होते हैं दोस्तों कि इनके एवज में जो है आप शेयर्स को परचेज नहीं कर सकते हो, बल्कि इसके एवज में आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है कंपनी की तरफ से। अब वो दो तरह के रिटर्न होते हैं भाई, एक तो होता है आपका रिस्की एनसीडी और एक होता है आपका नॉन रिस्की एनसीडी। भाई आमतौर पे जो है रिस्की एनसीडीज़ जो होते हैं वो छोटी कंपनियां यूजुअली जो है रेस करती हैं, उसमें रिस्क बहुत होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक एनसीडी रिलीज़ करते हो तो जो इन्वेस्टर जो होता है वो अपना एक प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो कंपनी को गिरवी रखता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक एनसीडी की वैल्यू जो है आपकी 10 रुपये है, तो जो इन्वेस्टर है उसने 10 रुपये जो है कंपनी को दे दिए। तो ऐसे बहुत सारे जो है इन्वेस्टर्स होंगे जो कंपनी को 10-10 रुपये देंगे, तो कंपनी के पास में तो एक कैपिटल इकट्ठा हो जाएगा जिसको वो अपने ऑपरेशंस या फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके एवज में जो है कंपनी प्रॉमिस करती है कि आपको जो है एक फ़िक्स इंटरेस्ट जो है आपको हर महीने जो है मिलता रहेगा। अब दोस्तों ये जो इंटरेस्ट होता है ये इन्वेस्टर्स को मिलना शुरू हो जाता है जैसे ही उनके पास में एनसीडी आता है उस हिसाब से। अब ये जो इंटरेस्ट होता है ये इन्वेस्टर्स क्यों लेते हैं भाई, ये इन्वेस्टर्स इसलिए लेते हैं कि एक तरीके से उनकी इनकम स्टार्ट हो गई महीने की। मतलब मंथली उनको मान लीजिए जैसे 10 रुपये है तो उस पर 2 रुपये की इनकम उनके पास में स्टार्ट हो गई मंथली। तो लोग यूजुअली इसको पसंद करते हैं क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो उनकी सैलरी बन जाती है। और जब एनसीडी का टाइम कंप्लीट होता है यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इसकी जब एक्सपायरी होती है तो फिर क्या होता है कि कंपनी जो होती है जिसने एनसीडी बनाई थी वो जो 10 रुपये जो एक इन्वेस्टर ने दिए थे शुरुआत में उस 10 रुपये को वापस कर देता है, यानी उनका प्रिंसिपल अमाउंट उनको वापस मिल जाता है। अब ये जो एनसीडी होता है दोस्तों ये दो तरह की होती है भाई। एक एनसीडी होती है आपकी रिस्की एनसीडी, जिसके अंदर मतलब आपको रिटर्न तो अच्छा खासा मिलेगा। जैसे आपने 10 रुपये का अगर आपने एनसीडी खरीदा तो हो सकता है आपको 8 रुपये उसका नेट इंटरेस्ट मिले, लेकिन उस पर रिस्क भी होता है क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो कंपनीज होती हैं कोई गारंटी नहीं देती है कि भाई आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा और आपको ये इंटरेस्ट कब तक
रहेगा। और एक होता है नॉन रिस्की, यानी जो बड़ी कंपनीज यूजुअली जो है रेस करती हैं, तो वो एनसीडीज जो होती हैं वो भाई किसी ना किसी रिस्क को जो है वो मिटिगेट करने के लिए ना कोई एसेट दाव पे लगा के रखती है। भैया अगर मान लो हम आपको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे पाए तो आप जो है इसको बेच के आप हमारा प्रिंसिपल अमाउंट अपने से वसूल सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये एनसीडी कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अब अपन ये भी देख लेते हैं कि भैया पीएनबी के शेयर्स आखिर क्यों गिरे हैं नीचे। तो भाई इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर हैं गिरीश, उन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया है। अब भाई अगर आपका एमडी और अगर आपका सीईओ भी अगर आपका कंपनी से रिज़ाइन कर दे दोस्तों, तो भाई कंपनी का कॉन्फिडेंस टूटता ही टूटता है। तो बस कंपनी इसी चीज़ से जूझ रही है। पिछले 1 महीने में जो है इनके शेयर्स जो है 23% के नीचे लुढ़क चुके हैं दोस्तों। अब अपन ये भी देख लेते हैं भाई इन्होंने रिटर्न किस किस को कितना कितना दिया है। तो 1 महीने का तो मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव में 23.60% की रिटर्न पे चल रही है। अगर अपन बात करें दोस्तों पिछले 6 महीने की, तो 6 महीने में भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई अपने इनिशियल प्राइस पॉइंट से और नीचे आके करीब 1.24% पे पहुंच चुकी है। अब दोस्तों अगर अपन बात कर लें पिछले 1 साल की, तो 1 साल में आपको देखने को मिलेगा कि ये अभी अपने इनिशियल प्राइस पॉइंट से नेगेटिव में 22.87% की नेगेटिव रिटर्न देके अपने स्टॉक होल्डर्स को दुखी करके बैठी है। और अगर अपन बात कर लें दोस्तों पिछले 5 सालों की, तो 5 सालों में आपको जाके देखने को मिलेगा कि इन्होंने अभी तक जो है अपने स्टॉक होल्डर्स को 201.21% का पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। तो दोस्तों अगर आपको पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ा हुआ ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको इसी तरह की जानकारी आगे भविष्य में भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।